बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है जी आप सब की। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के व्लॉग में मैं आपके साथ बहुत सारी चीज़ें शेयर करूँगी। ये व्लॉग है जी 31 दिसंबर 2020 का, मतलब पिछले साल के आखिरी दिन का ये व्लॉग है। और 1.5 मंथ के बाद बैठकर मैं इसको एडिट एंड वॉइस ओवर कर रही हूँ। और जब तक ये आपको मिलेगा तब तक पता नहीं और कितने दिन गुजर चुके होंगे। तो बस आप मेरी सुस्ती, मेरी काहली चेक करें कि मैं कितने अरसे से जो है ना वो अपने चैनल से बिल्कुल आउट ऑफ टच थी। मैं ना तो कुछ वीडियोस जो है वो एडिट कर रही थी, बल्कि रिकॉर्ड भी नहीं कर रही थी। ऑलमोस्ट 1 मंथ से मैंने वीडियो रिकॉर्ड करना भी बंद की हुई थी। अजीब तरह की फ्रस्ट्रेशन हुई थी, डिमोटिवेट हो गई थी मैं बहुत ज़्यादा, या कुछ भी आप समझ लें। अजीब सी डिप्रेशन में चली गई थी मैं, और मेरा कुछ भी करने का दिल नहीं चाहता था। तो बस फिर अभी अगेन मैंने सोचा है कि मुझे दोबारा से मेहनत स्टार्ट करनी है नए सिरे से। और मैं अब इंशाल्लाह ताला पूरी मेहनत के साथ अगेन रीस्टार्ट कर रही हूँ अपना ये जर्नी अपने चैनल का। तो ये जिस दिन की ये वीडियो है उस दिन 31 दिसंबर था, और वेकेशन थी यहाँ पर न्यू ईयर की। तो हम लोग गए थे सऊदीया खुबर में, एक फ़ैमिली के साथ मिलकर हम लोग गए थे। हमारा प्लान था बारबेक्यू का। तो 3 बच्चे उनके थे माशाल्लाह से, 2 बेटे और 1 बेटी, और 2 बेटियाँ मेरी थीं। 5 बच्चे थे हमारे साथ। और जो फैमिली थी उनमें जो हस्बैंड और वाइफ थे, और उनकी जो है वो मदर थी, यानी जो वाइफ थी उनकी सास थी, और हम हस्बैंड वाइफ थे। तो हम टोटल 10 लोग मिलकर हम लोग गए थे यहाँ पर बारबेक्यू के लिए। तो पूरे अरेंजमेंट जो हैं वो हमने कर लिए थे एक दिन पहले। शाम के टाइम ही ये प्लान बना, बहुत ही शॉर्ट नोटिस पे। और बस फिर फटाफट सब तैयारियां हमारी हुई। अच्छा, इससे पहले के शायद 2 व्लॉग पहले भी आपने देखा होगा कि हम एक फ़ैमिली के साथ बारबेक्यू करने गए थे, बट वो बहरीन के अंदर ही था। और ये वाला जो बारबेक्यू था ये थोड़े बड़े लेवल का था, क्योंकि इसमें लोग भी ज़्यादा थे। और हम गए भी आउट ऑफ सिटी भी नहीं, बल्कि हम आउट ऑफ कंट्री ही जो है वो बारबेक्यू करने चले गए थे, क्योंकि बहरीन में इतनी ज़्यादा कोई बारबेक्यू की जगह नहीं है। और जो हैं वो हम सब देख चुके हैं। तो हमने सोचा कि वीज़ा तो है ही सबके पास, तो क्यों ना न्यू जगह जाकर हम एक्सप्लोर करते हैं। तो बच्चे भी खुश हो जाएंगे, न्यू ईयर की सेलिब्रेशंस भी हो जाएंगी, और वेकेशंस भी जो है ना वो अच्छे से मनाई जाएंगी। तो अभी जैसे ही हमने बॉर्डर क्रॉस किया था, हम खुबर में एंटर हुए हैं। तो यहाँ पर एक ये कॉर्निश की तरह से जगह थी, एक पार्क था बहुत अच्छा बना हुआ। वहाँ पर हम बच्चों को लेकर आ गए कि बच्चे जो है ना वो भाग दौड़ के अपना जो है ना शौक़ पूरा कर लें खेलने कूदने का। तो यहाँ पर 1.5 से 2 घंटा जो है वो हमने स्पेंड किया। हमने यहाँ पर पहले तो आकर सबसे पहले हमने ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी, और उसके बाद सारा टाइम हमने यहाँ पर स्पेंड किया। बच्चों ने जी भर के सब राइड, झूले, स्विंग्स, और अपनी टोटल जो एनर्जी थी ना उनके अंदर वो सब उन्होंने यूटिलाइज़ कर ली। और हमने भी उनको पूरी तरह से थकने दिया, क्योंकि हमें रात तक ही यहाँ पर स्टे करना था। और बारबेक्यू का प्लान जो है वो इवनिंग का था, और फिर हमें रात में वापस आना था। और टाइम हमारे पास बहुत ज़्यादा था, इसलिए हमने सब काम बड़े सुकून से इत्मीनान से किए, कोई जल्दी नहीं थी। और बिल्कुल भी बच्चों के हमने पीछे पड़ के उनकी जान नहीं खाई कि जल्दी जल्दी करो, हमें आगे जाना है, पीछे जाना है, कुछ करना है। क्योंकि ये आज का पूरा दिन जो था ना वो सिर्फ बच्चों के नाम था, बच्चों को खुश करने के लिए था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चे कितने मज़े से इंजॉय कर रहे हैं, एक्साइटेड हैं। अकेली होती हैं तो इतना इंजॉय नहीं करती जितना बाकी अगर साथ में कोई और फैमिली हो, स्पेशली जब इनकी एज फेलो, इनकी कंपनी के बच्चे इनके साथ मिल जाते हैं ना, फिर तो ये दोनों बहुत ही ज़्यादा इंजॉय करती हैं। अच्छा, हरम की जो साइज़ का बच्चा था ना वो थोड़ा लेज़ी फील कर रहा था, उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, उसको थोड़ा निमोनिया का मसला हुआ था। तो वो इतना ज़्यादा इनके साथ पार्टिसिपेट नहीं कर रहा था, जिसकी वजह से हरम को अकेले इंजॉय करना पड़ रहा था। लेकिन हरीम के साथ उसका साथ देने के लिए 2 बच्चे जो थे, तो इसलिए हरीम ने तो खूब इंजॉय किया। तो फिर हर जगह पे मैं हरम के साथ साथ जाती थी, और उसको फिर मैं अच्छे से इंजॉय करवाती थी, ताकि उसको बिल्कुल भी ऐसा फ़ील नहीं हो कि वो अकेली है और वो बोर ना हो।
तो अभी वो जो बड़े बच्चों को करता हुआ देख रही है, तो सेम वही काम जो है ना वो कर रही है, हर चीज़ को कॉपी करती है और माशाल्लाह से अब तो हर जगह पे पहुंच जाती है, हर जगह पे चढ़ जाती है। और पहले होता था इसको डर लगता था, बट अब कहती है कि मुझे बस छोड़ दें, आई कैन डू ईच एंड एवरीथिंग। तो खैर आप करें चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक, और फिर हम चलते हैं आगे और मैं आपको बताती हूँ कि हम जा कहाँ रहे हैं। अच्छा, खबर में एक बीच है हाफ मून बीच के नाम से। जो लोग खबर में दमाम में रहते हैं वो डेफिनेटली इस जगह के बारे में जानते होंगे। बहुत बड़ी खूबसूरत जगह है, बहुत ही पुरसुकून जगह है और एरिया बहुत बड़ा था। यहाँ पर प्रॉपर तरीके से जो है बारबेक्यू के लिए जगह बनी हुई थी, हट्स बने हुए थे और फैमिली के साथ आप आराम सुकून से जो है वो बैठकर वहाँ पर बारबेक्यू कर सकते हैं। रात को जितनी मर्ज़ी लेट तक आप बैठे रहें, आपको सिक्योरिटी का कोई इशू नहीं है। वहाँ पर सिक्योरिटी के बहुत अच्छे इंतज़ाम किए गए हैं, वॉशरूम जगह जगह आपको मिल जाते हैं। आपको नमाज़ पढ़नी है तो नमाज की जगह 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 बनी हुई है। मतलब प्रॉपर तरीके से इतने जो है वो हर चीज़ को ऑर्गेनाइज़ किया गया है कि अगर आप पूरी रात भी स्टे करना चाहें तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, आप आराम से वहाँ पर अपना टाइम गुजार सकती हैं। तो खैर अभी हम जा रहे हैं जी हाफ़ मून बीच पर। यहाँ पर मगरिब की अज़ानें हो चुकी थी। यहाँ पर पहुँचकर सबसे पहले हमने मगरिब की नमाज़ पढ़ी है। ये जगह बहुत ही खूबसूरत बनाई गई थी नमाज़ पढ़ने के लिए। मौसम बहुत ही ज़्यादा क्लाउडी एंड विंडी था, सर्द हवाएं चल रही थी। जल्दी से हमने नमाज़ पढ़ी और उसके बाद जो है वो हमने जाकर अपने सारे अरेंजमेंट वगैरह किए, बारबेक्यू किया, वहाँ पर टाइम स्पेंड किया। और बस मेरा मोबाइल जो है उसकी बैटरी ख़त्म हो गई और उसके बाद मैं कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर सकी, इसलिए अब मैं आपसे मिलूँगी कल। 2 days later. तो यहाँ पर जो है दिन है जी 3 जनवरी का। हम लोग जिस दिन बारबेक्यू पे गए थे सऊदीया, रात में काफ़ी लेट घर आए। नेक्स्ट डे 1 जनवरी था, न्यू ईयर की छुट्टी थी। 2 जनवरी को हस्बैंड छुट्टी पर गए थे, बट बच्चों की छुट्टियाँ क्योंकि समर ब्रेक जो विंटर ब्रेक थी वो 2 जनवरी तक थी और 3 जनवरी से जो है वो बच्चों का अगेन स्कूल स्टार्ट हो रहा था। तो अभी मैं तो फजर की नमाज़ पढ़ के फ्री हो चुकी हूँ। यहाँ पर रात में कुछ सामान था जो बच्चों के लिए मंगवाया था, क्योंकि बच्चे आज विंटर ब्रेक के बाद कोई 20-22 छुट्टियों के बाद अगेन स्कूल जा रहे हैं। तो बस अभी जाकर मैं बच्चों को जगाती हूँ। रात में इनके कपड़े शपड़े सब निकाल कर जो हैं वो मैंने रखे थे, अभी इनको प्रेस करूँगी और बस उठाया है मैंने इनको। एक ब्रेक के बाद जब अगेन से स्कूल जाना स्टार्ट करते हैं बच्चे, तो पहला दिन जो है ना वो बड़ा ही मुश्किल होता है, बच्चों के लिए जागना भी मुश्किल होता है और हम मदर्स को भी ना एक न्यू रूटीन में दोबारा वापस आने में भी थोड़ा टाइम लग जाता है। तो छुट्टियों में बड़ा रिलैक्स टाइम रहता था, नमाज़ पढ़ के मैं भी सो जाती होती थी, बच्चे भी सो जाते थे आराम से। तो सुकून से हम फिर उठते थे और हस्बैंड जब ड्यूटी पे जाते थे तो बस मैं उनके लिए नाश्ता वगैरह बनाती थी। तो एक जो है ना बड़ी रिलैक्स ही मेरी जो है वो रूटीन चल रही थी। बट अभी जो है अगेन बच्चों की भाग दौड़ और वही टफ रूटीन स्टार्ट हो चुकी है। आजकल जब ये क्योंकि जनवरी के स्टार्ट के डेज थे, सर्दी बहुत ज़्यादा थी, बारिशें भी हो रही थी, तो बस सुबह के टाइम जो है ना वो उठना और बच्चों को तैयार करना, बच्चों को स्कूल भेजना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल लगता है। सर्दी जब होती है, ठंड होती है, तो बिस्तर से निकलना ही बहुत मुश्किल काम होता है। तो तरस आता था बच्चों पे कि कैसे वो इतनी सर्दी में निकलते हैं और स्कूल जाती हैं। ऑल्दो मेरे बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होकर स्कूल जाते थे, उनको बिल्कुल भी जो है वो नहीं कोई प्रॉब्लम होती थी स्कूल जाने में। बट मुझे जो है ना वो फ़ील होता था कि मैं तो आराम से बाद में बिस्तर में घुस जाती हूँ, बट हस्बैंड और जो बच्चे हैं वो डेली स्कूल जाते हैं। सॉरी फॉर द इंटरप्शन। जब भी वॉइस ओवर करने के लिए बैठती हूँ ना तो बच्चों को या हस्बैंड को कोई ना कोई काम बीच में लाजमी याद आ जाता है, बीच में आवाज़ें मुझे पढ़ना शुरू हो जाती हैं और मुझे बीच में रोक कर जो है ना वो काम करने जाती हूँ और फिर मैं भूल जाती हूँ और फिर कई कई दिन जो है ना वो ये मेरा वॉइस ओवर बीच में ही अटका रहता है। तो खैर अभी यहाँ पर जो है ना मैं बना रही हूँ पराठा रोल। जब हम बारबेक्यू पे गए थे 2 दिन पहले, तो जो लेफ़्ट ओवर बारबेक्यू बचा था वो लाकर मैंने फ्रिज में
रख दिया और लाकर मैं भूल गई कि मैं फ्रिज में रखा है। तो फिर जब मुझे याद आया तो मैंने सोचा कि चलो मैं इसी जो है वो बारबेक्यू के बच्चों को पराठा रोल्स बना देती हूँ। तो मैंने जो फ्रोज़न पराठास थे उनको मैंने हीटअप कर लिया है तवे के ऊपर, और तवे के ऊपर ही मैंने इस बारबेक्यू को, ये मलाई बोटी है सारी जो मैं मैरिनेट करके घर से लेकर गई थी, सेम वही रेसिपी जो कुछ दिन पहले मैंने आपके साथ शेयर की थी, जो मैं मैरिनेशन घर से करके लेके गई थी, सेम उसी रेसिपी से ही मैंने ये मलाई बोटी बनाई थी और बहुत अच्छी बनी। सबको वहाँ पर बहुत पसंद भी आई और बच्चों ने भी बड़े शौक़ से खाई, क्योंकि बहुत स्पाइसी नहीं होती है ये, तो बच्चे भी शौक़ से खा लेते हैं। तो बस मैंने केचप मेयोनीज़ लगाई और बस उसके अंदर मैंने मलाई बोटी रखी है और उसको रोल कर दिया है पराठे के अंदर और फाइल पेपर में रैप कर दिया। तो ये हमारे पराठा रोल तैयार हो गए हैं। साथ में एक केक रोल दे दिया था और ये सऊदीया से ही हम लेकर आए थे। ये जो बेकरी के बिस्किट होते हैं कुकीज़ की तरह के, वो मैंने इनके साथ में लंच बॉक्स में रख दिए थे। साथ में फ्लेवर्ड मिल्क हैं, इनकी वाटर बोटल्स फिल कर दी हैं और अब बस बच्चे जा रहे हैं स्कूल। हरीम का जो स्कूल बैग था वो उसका एक टायर जो है ना वो इसने तोड़ दिया था। तो फिर इसने ये जो बैग आप देख रहे हैं ये इसके बाबा का बैग था, जो ये वो स्पोर्ट्स के लिए यूज़ करते हैं। तो इसने ये लेकर जाना शुरू कर दिया। तो ये बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता था, 3-4 दिन ये लेकर गई ज़िद करके, बट फिर मैंने इसको मना कर दिया कि ये बहुत ज़्यादा हैवी, आपकी बैक में पेन स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि ट्रॉली के साथ बच्चों के लिए कैरी करना थोड़ा आसान हो जाता है, बट जब बैक पे उसको उठाना पड़ता है, पूरा वज़न आपके शोल्डर्स पे, आपकी बैक पे आ रहा होता है, तो फिर वो बच्चों के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। स्कूल वालों को तो बिल्कुल भी तरस और रहम नहीं आता बच्चों पर, इतनी बुक्स और नोटबुक्स और इतना कुछ लगाया हुआ है बच्चों के लिए। तो जो ये बैकपैक्स है ना, ये बिल्कुल भी प्रैक्टिकल नहीं है छोटे बच्चों के लिए। 2, 3, 4 क्लास के छोटे से बच्चों को इतने हैवी बैग्स कैरी करने पड़ते हैं। तो इसलिए जो ट्रॉली बैग्स हैं ना वो बिल्कुल एक ना जैसे आप समझ लें किसी नेमत से कम नहीं लगते। तो खैर बच्चे चले गए स्कूल। वेदर आपने देखा कितना क्लाउडी था, रात में बारिश हुई थी, काफ़ी ज़्यादा पानी खड़ा था रोड के ऊपर और इतनी ठंड लग रही थी और मैं तो बस भागूंगी अब, और आपसे मिलती हूँ मैं कुछ देर बाद। तो बस मैं किचन साफ़ करके सो गई थी और अभी मैं उठी हूँ दोबारा से और बस अब रूटीन के काम स्टार्ट हो जाएंगे। मैंने जब से 1 जनवरी से न्यू ईयर स्टार्ट हुआ था तो मैंने अपने हाउस हेल्प को जो है वो फारिग कर दिया था। तो और मेरा जो न्यू ईयर का रेजोल्यूशन ये था कि मैं अब अपने घर की जो क्लीनिंग है वो ख़ुद किया करूँगी। मैंने तकरीबन 1 साल से 1.5 ईयर तक मैंने रखा था हाउस हेल्प को अपने घर में क्लीनिंग के लिए, क्योंकि मुझे बैक इशू काफ़ी ज़्यादा था। पहले तो बैक इशू बहुत ज़्यादा रहा, फिर मेरा एल्बो का प्रॉब्लम बन गया, तो मतलब कोई ना कोई ऐसा इशू चल रहा था कि मैं चाह के भी उसको फारिग नहीं कर रही थी। बट जैसे न्यू ईयर स्टार्ट हुआ तो मैंने सोचा कि नहीं भई अब मैं घर की सफाई अपनी ख़ुद किया करूँगी। तो खैर रात में कुछ कपड़े मैंने फैलाए थे, बेडशीट्स वगैरह जो है वो मैंने सोफ़ों पे फैला दी थी, वो भी आपने सब देख लिया। वो लॉन्ड्री उतार कर मैंने रखी है। तो उससे पहले मैंने सोचा कि मैं ऑयलिंग कर लेती हूँ, तो मेरे पास जैतून का तेल था, कोकोनट का था, बादाम का तेल था। इन सब तेलों को मैंने मिक्स किया इक्वल क्वांटिटी में और कोई 1.5 साल के बाद मैंने अपने बालों में ऑयलिंग की होगी। ऑयलिंग करके मैं आ चुकी हूँ वापस। और सर्दियों में जब जिन दिनों में ये की वीडियो आप देख रहे हैं उन दिनों में क्योंकि बारिशें हो रही थी और कपड़े सूखते ही नहीं थे, 3-3, 4-4 दिन लग जाते थे, कपड़े ड्राई ही नहीं होते थे। तो इतने कपड़े जमा हो चुके होते थे, तो बस मैंने एक लोड लगा दिया है और दूसरा लोड जो है वो ढेर जमा हुआ था लगाने के लिए। और ये क्लीनिंग मैंने कर ली है सारी घर की, जो मैं आपको दिखा रही हूँ कि इंसान जब अपने हाथ से काम करता है ना तो उस जैसा तसल्ली बख्श काम जो है ना वो कोई भी मेड नहीं कर सकती। मुझे शुरू से ही, मैं जब से बहरीन में आई थी, मैं हमेशा से अपने घर की सफाई मैं खुद करती थी। यहाँ पर बच्चे स्कूल से आकर सो गए थे और ठंड थी, बारिश भी हो रही थी, तो मैंने इनको सुला दिया था। और अभी जो है ना मैंने सोचा कि अभी ये रेस्ट करती हैं, तो मैं तब तक आपको पूरे घर की जो है ना वो डिटेल से दिखा देती हूँ कि अच्छे से मैंने पूरा घर कैसे सेट किया हुआ है। तो जब से मैं बहरीन में आई थी, मैं 2013 में आई थी, तो तब से मैं अपने घर की सफाई खुद ही करती थी। बट मुझे जब बैक का इशू ज़्यादा हो गया था तो फिर मैंने हाउस हेल्प रख ली थी जो सब मेरे घर की क्लीनिंग करती थी।
तो क्लीनिंग जो है वो करके जाती तो थी, बट डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट मैंने चेंज कर भी देखी, बट उस तरह से कोई भी मेरी सेटिस्फेक्शन के हिसाब से काम नहीं करती थी। मतलब बहुत, और मुझे बहुत ज़्यादा रोकने टोकने की और सर पे सवार होकर काम करवाने की बिल्कुल भी आदत नहीं थी। बस मैं चुप करके देखती रहती थी, और जो कोई कमी बेशी होती थी वो मेड के जाने के बाद मैं ख़ुद उठ के वो चीज़ों को मैं अरेंज कर रही होती थी। अगर मॉपिंग सही नहीं की होती थी तो मैं ख़ुद उठ के मॉपिंग करने लग जाती थी। अगर वॉशरूम अच्छे से क्लीन नहीं होता था तो मैं ख़ुद जब शावर लेती थी तो मैं ख़ुद वॉशरूम को क्लीन कर देती थी। और फिर वीकेंड पे जब फ्राइडे को, क्योंकि ऑफ़ होता था मेड का, तो फिर मैं फ्राइडे को अच्छे से ख़ुद अपने हाथ से सब सफाई सुथराई कर देती थी। तो लेकिन ये कि मुझे मज़ा बिल्कुल भी नहीं आ रहा था, मुझे लगता ही नहीं था कि मेरा घर साफ़ है। एक दफ़ा मेड करके घर की सफाई जाती थी, और दूसरी दफ़ा जो है वो हस्बैंड के घर आने से पहले मैं पूरे घर की सफाई ख़ुद करती थी। तो अब जब से मैंने घर की सफाई ख़ुद करना शुरू की है, मेरा घर प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड भी होता है, नीट एंड क्लीन भी होता है, हर चीज़ अच्छे से साफ़ की हुई होती है, और लगता है कि वाकई में घर में सफाई हुई थी। वरना इधर से मेड सफाई कर जाती थी और उधर से लगता ही नहीं था कि घर की सफाई हुई है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने भी इतनी हिम्मत दी है कि मैं कर रही हूँ। बैक में पेन भी हो जाती है, लेकिन ये कि एल्बो का पेन मेरा काफ़ी बेहतर है, 90% बेहतर है पहले से। कभी हो अगर बहुत ज़्यादा काम कर लूँ तो थोड़ा बहुत हो जाता है, बट कोई पेन किलर वगैरह खा लेती हूँ तो फिर रिलीफ मिल जाता है। तो लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैनेज हो रहा है बहुत अच्छे तरीके से। तो इसलिए अब मैं बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ कि मेरा घर मेरे अपने हाथ में है, तो अपनी मर्ज़ी से मैं जैसे मर्ज़ी अपने घर को साफ़ सुथरा रख सकती हूँ। तो ख़ैर ये तो मेरी दुखी दास्तान थी जो मैंने आपके साथ शेयर की कि किस तरह से मैं अब अपने घर को पूरा मैनेज कर रही हूँ, कि मैं कितना दुखी थी अपनी हाउस हेल्प के हाथों से। और हर औरत ही होती है, हम लोग मजबूरी में ही रखते हैं, लेकिन उस तरह से हम कभी भी सेटिस्फाई नहीं हो पाते जिस तरह से हम खुद काम करके होते हैं। तो खैर बातों बातों में हमारी बिरयानी बन गई है। बिरयानी को मैंने दम तो लगा दिया था, बट बात की जो है ना वीडियो में रिकॉर्ड नहीं कर सकी, क्योंकि इतनी सबको भूख लगी हुई थी कि बस दम खोला है और डिश आउट किया है और सबको जो है वो खाना पेश कर दिया है। तो खैर ये थी सब मेरी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। अपना रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल, और मुझे और मेरी फैमिली को अपनी ख़ास दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह ताला फिर मिलूँगी आपके साथ नई रूटीन के साथ, नई रेसिपी के साथ। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।